बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से तीसरे कलमा पर गौर होश करते हैं, जबकि ये रोज़ों के अयाम मुक़द्दस अयाम हमें दावत देते हैं कि हम अपने खुदा से मेल कर लें। जब हम इस तीसरे कलमा जो कि यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 19वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी माँ से कहा कि ए खातून देख तेरा बेटा, और फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ, जिसे हम मोहब्बत का कलमा कहते हैं या स्पुर्दगी का कलमा, क्योंकि मसीह खुदावंद अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता है। इसीलिए वो अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी से जाने से पहले अपनी माँ अपने प्यारे शागिर्द यूहन्ना को सौंपता है, ताकि उसकी इस दुनियावी ज़िंदगी के अख्ताम के बाद वो उसका ख्याल रख सके। जब हम इस कलमा की रूहानियत को देखते हैं, तो जिस तरह के कोई भी हमारा बुजुर्ग जब बिस्तरे मर्ग पर होता है, आखिरी अयाम पर में होता है, तो कोशिश यही होती है कि उसके जो आखिरी अल्फाज हैं उन्हें सुना जा सके, कि वो हमारे लिए कौन सा दर्स सबक देते हैं, कौन सी खास बात करना चाहते हैं। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी को हर बात कहने से पहले सलीब पर 7 कलमात दोहराए, जो कामलियत का भी निशान है। और इसी तरह हमने पिछले 2 कलमात में भी देखा कि पहले कलमा में माफ़ी के दर्स के बारे में सुना, और दूसरे कलमा में निजात के बारे में कि वो निजात दहिंदा है, इंसान को गुनाह की ग़ुलामी से बचाने के लिए, निजात देने के लिए। इसी तरह जब हम आज के इस मोहब्बत के कलमा पर गौर होश करते हैं, तो जब हम मसीह यीशु की माँ को देखते हैं कि वो सलीब के नीचे खड़ी है, गम में रंज में मुब्तला है, कि जब हम उस बाहिम्मत खातून को, कि जिस तरह आज के कलाम में भी लिखा कि ए खातून, को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लोग जो हैं वो शायद कि शायद जो है उसने जो है मसीह खुदावंद ने अपनी माँ को इज़्ज़त नहीं दी, जबकि खुदा का कलाम 10 अहकामात में देखते हैं तो चौथा कलमा माँ बाप की इज़्ज़त करने के बारे में, जैसा यीशु मसीह ने भी कहा कि जब उसके माँ और बहन भाई जो हैं, कज़न जो हैं, वो उसे ढूंढ रहे, तो यीशु मसीह क्या कहता है, कौन है मेरे बहन भाई? वो जो कलाम सुनते हैं। तुम मुकद्दसा मरियम की जब ज़िंदगी को देखते हैं, तो वो पैदाइश से ही लेकर उसकी ज़िंदगी में परेशानी, मुसीबतें, वो घबरानी, एक बाहिम्मत खातून होते हुए जो है वो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। अब जबकि मसीह खुदावंद सलीब पर हैं, मौत की कश्मकश में हैं, तब भी इबरतनाक मौत का सामना कर रहा है, और इसी के साथ डाकुओं के दरमियान जो है उसे मसलूब किया जा रहा है। तो वही माँ जो है वहाँ पर मौजूद है, और के जिस तरह लूका की इंजील उसके 2 बाब 34वीं से 35वीं आयत में भी हम सुनते हैं कि जिस तरह शमौन भी जो है उसे जब हक़ में लाया गया और बरकत देता है, और इसी के साथ वो पेशन भी करता है कि वो बछेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाएगा, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी, ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाए। जब हम इस कलमा की रूहानियत को भी देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी माँ से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, कि वो इसकी गहरी मोहब्बत रखता है, अकीदत और इज़्ज़त का इजहार करते हुए अपनी माँ को अपने प्यारे शागिर्द के हाथों में सौंपता है। और जब हम इस कलमा को देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ बिदतें फैलाते हैं, या जिस तरह के पहला ही लफ्ज़ जो है हम देखते हैं कि ए खातून देख तेरा बेटा, इस पर भी एतराज़ात किए जाते हैं। जब हम उस कल्चर को देखते हैं, उस वक्त को देखते हैं, उस ज़ुबान के लिहाज से मुतालिया करते हैं, तो जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ए खातून देख तेरा बेटा, तो ये खातून जो है यूनानी लफ्ज़ कुने लफ्ज़ या एक लक़ब है, जो उस दौर में जो है ऐसी शख्सियत या ऐसी हस्ती को दिया जाता था जो ख़ानदान और ख़ानदानी रिश्तों को क्या करती थी, मजबूत करती थी। तो इस लिहाज से खातून का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया है।
कि जिस तरह के हम पाक कलाम का जब मुतालिया करते हैं तो उसमें भी जो है एक नहीं बल्कि और जब काना गलील के मौका पर भी यीशु मसीह कहते कि ए खातून मुझे और तुझे क्या, हनूज मेरा वक्त नहीं, लेकिन वो अपनी माँ के कहने पर जो है वो मुआवजा करता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किए गए इसलिए वो इज़्ज़त नहीं करता। और इस तरह बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जवाब है कि जब वो अपने शागिर्द को सौंप के कहते कि जी ये उसके और भी बहन भाई थे, अगर और उसके बहन भाई होते तो वो उन्हें अपनी माँ सुपुर्द करता, क्योंकि मसीह खुदावंद जो है पहलोठा था, इकलौता था। और यहूदी रस्म रिवाज उन जो था कल्चर था, उसमें क्या होता था कि जो पहलोठा होता था उसका फ़र्ज़ होता था कि वो अपने माँ बाप की तमाम तरह जिम्मेदारियों को क्या करे कि कबूल करता है, उनकी देखभाल करता था। तो इसीलिए मसीह खुदावंद क्या करते हैं, अपने इस ज़मीनी ज़िंदगी के सफ़र को ख़त्म करने से पहले अपनी माँ को अपने प्यारे शागिर्द के हाथों में सौंपते हैं। कि इसी तरह कि जब हम पुराने अहदनामे में भी देखते हैं, तकवीन की किताब उसका 3 बाब 15वीं आयत में, मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा और बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। इस तरह मुकद्दसा मरियम जब कलवरी पर है, उसे उसके सामने उसका इकलौता बेटा सलीब पर कुर्बान किया जा रहा है, तो उसके दौरान हम एक माँ की हालत को देख सकते हैं कि जैसा शमा ने भी कहा कि तेरे सीने में से तलवार गुजर जाएगी, तेरी जान में से तलवार गुजर जाएगी, कि इस कदर जो है तो दुख का सामना। तो तब भी मुकद्दसा मरियम जब मसीह खुदावंद के साथ हैं तब भी जो है एक बाहिम्मत, जिस तरह के पहले भी जिक्र किया, एक बाहिम्मत औरत है और माँ का जो है एक बेहतरीन और एक आला जो है किरदार वो अपना निभा रही। बेशक इससे पता है कि रूहुल कुद्दस की कुदरत से जो है वो ये सारे निजात बख्श मंसूबा पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक माँ होते हुए वो हमेशा मसीह खुदावंद के साथ है। कलवरी के मकाम पर भी हम देखते हैं कि उसके दौरान चाहे मुकद्दसा मरियम ने कोई भी अल्फाज अदा नहीं किए, खामोश है, लेकिन एक मजबूत किरदार निभाते हुए और वफादारी के साथ, कि जिस तरह उसने शुरू में भी कहा, मसीह खुदावंद के आने से, इस दुनियावी ज़िंदगी पर आने से पहले फरिश्ता उसके पास पैगाम लेकर आता है, उस कलमा को उसने कबूल किया है और कहा है कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और अब भी वो क्या करें, खुदा की जो मर्ज़ी है, बाप की जो मर्ज़ी है, वो सलीब के नीचे खड़े होकर वो बाप की मर्ज़ी को, निजात बख्श जो मंसूबा है उसे पूरा होता हुआ देख रही है। और जब हम शागिर्द को क्यों कर जो है मसीह खुदावंद सपुर्द करते हैं, कि जैसा कि लिखा है कि और बहुत से लोगों के ख्याल खुल जाएंगे, यानी कलमा के ज़रिए, और यीशु के और भी बहन भाई थे, जिस तरह मैंने पहले कि इस लिहाज से भी यीशु मसीह सलीब पर जो है ये भी बात वाज़े कर देते हैं कि उसका कोई भी बहन भाई नहीं था। और इसी तरह जो है जब हम इस कलमा को देखते हैं कि इस कलमा के ज़रिए हम क्या सीखते हैं, मसीह खुदावंद ने तो सलीब पर जो है वो भेद जाहिर कर रहा है कि वो अपनी माँ को, अपने जो प्यारे शागिर्द, और क्यों कर जो है इसी शागिर्द को कि पहला कि उसके और बहन भाई नहीं थे, और हम जब हम पाक कलाम का मुतालिया करते हैं तो जो उससे जो शागिर्द थे 11 के 11 वो सब जो है जब इस मुश्किल घड़ी में क्या करते हैं, वो वहाँ से गायब हो गए, भाग गए हैं, और सिर्फ यूहन्ना ही जो है वहाँ पर मौजूद है। जब मसीह खुदा उसकी वफादारी को, कि वो जो है कभी भी पीछे नहीं हटता, वो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, तो इसीलिए एक जो रिस्पॉन्सिबल शख्स है उसे क्या करते हैं, अपनी माँ सौंपते हैं। इसी तरह इस कलमा के ज़रिए हम भी आज अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी, जिस तरह पिछले साल हमने यह ख़ानदानी ज़िंदगी का साल मनाया, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर भी गौर हो सके, तो आज का कलमा भी जो है वो हमें ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में बताता है कि यीशु मसीह किस तरह जो है अपने माँ बाप से प्यार करते थे। अभी उसका हनूज़ वक्त नहीं आया था, फिर भी अपनी माँ के कहने पर जो है वो पहला मोर्चा करता है, ताबेदारी करता है। और इस तरह जो है कि उसके जो कज़न हैं, बहन भाई, वो भी क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया है, दीवाना हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपने घराने को,
अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता, कि जिस तरह कुड़ते हुए वो भी ढूंढ रहे हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कौन है मेरे बहन भाई जो खुदा का कलाम सुनते हैं। तो इस तरह जो है मुकस्सा मरियम को भी जब वो क्या करते, यीशु मसीह यूहन्ना के सपुर्द करते हैं, तो इस तरह उसने यूहन्ना को क्या कर लिया है, अपना भाई यानी अपनी माँ से सौंपी है, और इस तरह अपना भाई बना लिया है कि ये कलाम, ये शागिर्द जो है मेरा कलाम सुनते हैं, खुदा की बादशाही की बातें सुनते हैं। तो इस तरह उसने भी एक ख़ानदान बनाया है। यूहन्ना को जब उसने अपनी माँ सपुर्द के, ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि वो कलीसिया को भी अपनी माँ सौंपता है दूसरे अल्फाज में। तो इस तरह जो है कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि ये निजात बख्श मंसूबा जो है वो जारी और सारी रह सके। इसी तरह दूसरा कि एक ज़िम्मेदारी, अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारी, कि यीशु मसीह पर ज़िम्मेदारी थी और वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है शागिर्द को सौंपता है, जो से ज़िम्मेदारी एक यहूदी होते हुए ज़िम्मेदारी थी कि वो अपने माँ बाप की देखभाल करता है। तो वही ज़िम्मेदारी जब हम आज अपने ख़ानदान में देखते हैं इसी कलमा के ज़रिए, तो हम सब का भी जो बच्चे हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनके देखभाल। अक्सर जो हमारे वे के शायद हमारे अखराजात में हम कैसे इनका ख्याल रखें, लेकिन आज की कलमा के ये रोज़ों के आम जो मिलाप के दिन है कि अपने खुदा के साथ मिलाप कर ले, उससे मेल करें। तो आज का ये कलमा जो है हमें यही दावत देता है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ से मोहब्बत करता था, वो अपनी माँ को अपने प्यारे शागिर्द के सपुर्द करता है, इसी तरह हमें भी खुदा ने जो है वालिदैन अता किए। तो हम सब का भी फ़र्ज़ बनता है कि दुनियावी जिम्मेदारियों के साथ साथ जो है अपने ख़ानदान, अपने घराने, ख़ास तौर पर अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और उनसे जो है हमेशा जो है ढेरों बरक़ात फ़ज़ाइल हासिल करते रहे। जैसा कि पुराने अहदनामा में भी हम सुनते हैं जो अपनी माँ की इज़्ज़त करता है वो अब ख़ज़ानों का ज़ख़ीरा रखने वाला है। तो आएँ अपने खुदा से ये फ़ज़ल बरकत चाहें, ख़ास तौर पर इन रोज़ों के क़याम में खुदावंद अपने खुदा से माफ़ी तलब करें अपने गुनाहों के लिए, ताकि जो है हम उससे मेल करके हमेशा खुदा की मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं और अपने ख़ानदान को ना सिर्फ दुनियावी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर तरक्की देते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।